आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडर-वर्स के अंदर आए हुए सारे के सारे कैमियोज के बारे में। अब मैं सारे स्पाइडर पीपल के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि यार 300 स्पाइडरमैन के बारे में बात कौन करेगा, बट मैं आपको वो सारे के सारे कैमियो बताऊंगा जो कि आपको पता होना चाहिए एंड मोस्टली जो इंपॉर्टेंट कैमियोज है वो सारे डिस्कस कर लेंगे। तैयार हो? ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले जस्ट स्पॉट जो है वो अपने जो पोर्टल्स है उनको स्टडी कर रहा होता है और एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में जा रहा होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे दो कैमियो देखने को मिलते हैं। पहला कैमियो है लेगो बर्ड का, जिसको इस मूवी के अंदर डेजिग्नेट किया गया है 13122 के नाम से। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें लेगो स्पाइडरमैन का कैमियो देखने को मिलता है। लेकिन ये सिर्फ एक कैमियो नहीं है, इसके अलावा आपको यहाँ पे जे.के. सिमन्स का भी कैमियो देखने को मिलता है जो कि प्ले कर रहे हैं अगेन जे जोना जेमेसन। यूनिवर्स कोई भी हो, टैगलाइन कोई भी हो, लेकिन जे जोना जेमेसन हमेशा हमारे जे.के. सिमन्स ही रहेंगे। आई लव दैट फैक्ट। और उनकी आवाज भी इस सीन के अंदर हमें सुनाई देती है। आई एम नॉट श्योर कि जो आवाज है ये नई है या एक तरह से पुरानी किसी आर्काइव फुटेज से ली गई है, पर हाँ जे.के. सिमन्स का कैमियो तो यहाँ पे है। इसके बाद हमें मिसेस चेन का कैमियो देखने को मिलता है जो कि हमने वेनम 1 और वेनम 2 में देखी है। मूवी को देखते वक्त मैं कहता यार कितना मजा आ रहा है इसको देखते वक्त, क्योंकि स्पॉट जो है वो डिफरेंट डायमेंशन में जा रहा था। और बात करें मिसेस चेन यानी कि वेनम के यूनिवर्स की, तो सोनी वालों ने इसको डेजिग्नेट किया है अर्थ 688। अब सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे जो स्पॉट आता है बोलता है कि मैं एक बड़ा बीम बनने वाला हूँ, तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि तुम रोज ही ऐसा दिखती हो। तो मिसेस चेन इससे इंप्रेस नहीं होती क्योंकि मिसेस चेन ने वेनम के इवेंट जो है क्विक इवेंट ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो हाँ, यहाँ पर देखते हैं कि स्पॉट जो आता है वो आता है वेनम यूनिवर्स में। इसका मतलब है कि सोनी वाले ना अब इस मूवी का इस्तेमाल करके सारे के सारे यूनिवर्स को एक साथ जोड़ रहे हैं। तो हाँ, वेनम यूनिवर्स भी अब इस मूवी का पार्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हमें कंटेनमेंट सेक्टर दिखाया जाता है वहां पर मोस्टली कैमरा दिखाए जाते हैं। सबसे पहले हमें देखने मिलता है स्पाइडरमैन PS4 यानी कि हमारी यूरी लोवेंथॉल का स्पाइडरमैन PS4 वाला कैमियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बीच में स्पाइडरमैन दिख जाएगा गेम वाला एंड उसकी वॉइस भी है। वो बोलता है आर यू टॉकिंग अबाउट मी। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दो बंदे और देखने मिलते हैं कि दो एक्चुअली में विलन है। और राइट वाला एक्चुअली में तारी 2000 के टाइम पे जो आती थी गेम, उसके अंदर ग्रीन गॉब्लिन बना था, ये वो विलन है। तो यहाँ सारे के सारे विलन है जो कि अनोमली है, जो किसी और यूनिवर्स में से है और इस यूनिवर्स के अंदर आ गए हैं या किसी और यूनिवर्स में से है और किसी और यूनिवर्स में चले गए थे, उनको कैप्चर करके यहाँ पे लाया गया है। क्या इसका मतलब ये है कि PS4 का स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में आएगा? पॉसिबल है, पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे हमें फाइनल कैमियो देखने को मिलता है इंसोम्नियाक के स्पाइडरमैन का, जिसकी अर्थ है 1048। अगला कैमियो में देखने को मिलता है टाइप फेस नाम के कैरेक्टर का, जो कि स्पाइडरमैन का एक विलन है। कोई ज्यादा बड़ा विलन नहीं है, बट एक छोटा सा कैमियो है। इसके बाद इस मूवी का सबसे बड़ा कैमियो जो मेरे हिसाब से है वो है डोनाल्ड ग्लोवर का, जो कि इस मूवी में फाइनली कंफर्म हो गए हैं कि वो प्राउलर प्ले करते हैं। अगर आप नहीं जानते तो पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। सबसे पहले डोनाल्ड ग्लोवर जो है वो जब अपने यंग टाइम में थे तब ये सोचा जा रहा था कि शायद वो एक तरह से स्पाइडरमैन का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, क्योंकि 2015 के अंदर ना सोनी वालों ने ये सोचा था कि आप स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को पूरी तरीके से रिबूट कर देंगे और किसी नए एक्टर को लेकर आएंगे। ये अमेजिंग स्पाइडरमैन के बाद सारी चीजें खराब हो गई थी। तब ये सुनने में आ रहा था कि शायद जो डोनाल्ड ग्लोवर है वो स्पाइडरमैन का रोल करेंगे। उसके बाद एक टीवी शो जिसका नाम था कम्युनिटी, उसके अंदर डोनाल्ड ग्लोवर ने स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम देके एक कैमियो किया। इससे जो राइटर्स थे मार्वल के, उनको एक आइडिया आया और उन्होंने एक नया कैरेक्टर बनाया जिसका नाम था माइल्स मोरालेस, जो कि एक ब्लैक स्पाइडरमैन था। फिर ऊपर ये फैला कि डोनाल्ड ग्लोवर जो है वो एक ब्लैक स्पाइडरमैन प्ले करेंगे यानी कि माइल्स मोरालेस प्ले करेंगे। लेकिन तब तक आते आते उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी और वो माइल्स मोरालेस प्ले नहीं कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं उन्होंने कभी भी माइल्स मोरालेस प्ले नहीं किया। एक्चुअली में उन्होंने स्पाइडरमैन शो के अंदर माइल्स मोरालेस को वॉइस जरूर दी है और फ्यूचर के अंदर उनको ये सोचा जा रहा था कि वो कहाँ पे कास्ट कर सकते हैं। इसलिए मार्वल ने और सोनी ने मिलकर 2017 के अंदर एरन डेविस यानी कि प्राउलर को हमारे MCU के अंदर कास्ट किया था। और स्पाइडरमैन फर्स्ट जो थी यानी कि होमकमिंग, उसके अंदर आप देख सकते हैं जहां पर बोलता है कि इस एरिया के अंदर मेरा नेफ्यू भी रहता है। इसका मतलब है कि MCU के अंदर एक माइल्स मोरालेस भी है और अब इस सीन से कंफर्म हो चुका है कि प्राउलर भी एग्जिस्ट करता है। उस मूवी के अंदर ये कंफर्म कर गया था और अब फाइनली हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे डोनाल्ड ग्लोवर है वो प्ले कर रहे हैं प्राउलर। इससे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि शायद MCU के अंदर या फिर स्पाइडरमैन 4 के अंदर जब भी हमें माइल्स मोरालेस का इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा, हमारे पास लाइव एक्शन प्राउलर प्ले करने के लिए डोनाल्ड ग्लोवर ऑलरेडी है। तो बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर। तो आई थिंक ये कैमियो जो था ये पूरी मूवी का बेस्ट कैमियो था। इसके बाद हमें एक और फैन फेवरेट देखने को मिलता है जो कि है स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन। अब मैं बात करूंगा स्पाइडरमैन की, तो 1994 के बाद जो मुझे स्पाइडरमैन शो पसंद आया था एनिमेटेड फॉर्म में, वो था स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन। और काफी सारे फैंस को ये बहुत ज्यादा पसंद है और हमें यहाँ पर स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन का भी कैमियो देखने को मिलता है। एक्टर भी वही है, जॉर्ज कीटन को लाया गया इनकी वॉइस के लिए और वो एक छोटा सा डायलॉग बोलता है कि हम सबको नहीं बचा सकते लेकिन यही सच्चाई है। काफी अच्छा था क्योंकि मैंने इंग्लिश में देखी थी तो आई इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कि भाई ये बंदा जॉर्ज कीटन है। और हाँ, फाइनली स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन का कैमियो भी देखने को मिलता है।
उसके बाद आप कैसे बोल सकते हैं हमारे टोबी और एंड्रू को। जी हाँ, तो टोबी मैगवायर का वो सीन देखने को मिलता है जहां पर अंकल बेन की डेथ हो रही होती है, और अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 का वो सीन देखने को मिलता है जहां पर एंड्रू गारफील्ड जो हमारे जॉर्ज चेसी है उनकी बॉडी को पकड़ के रो रहा होता है। तो हाँ, पुरानी फुटेज है, नई फुटेज तो नहीं है, लेकिन हाँ इन दोनों के कैमियो थे। लास्ट में जो कैमियो हमें देखने को मिलता है वो है हमारे डॉक्टर ऑक्टोपस का, और ये कैमियो अकेले नहीं है। यहाँ पर हमें सार के 1960 वाले विलन दिखाए जाते हैं, यानी कि राइनो है, साथ साथ डॉक्टर ऑक्टोपस है, इलेक्ट्रो है और ग्रीन गॉब्लिन है। लेकिन इसमें से आवाज आती है सिर्फ एक में से, और वो होता है हमारा डॉक्टर ऑक्टोपस। और ये जो आवाज है ये है अल्फ्रेड मोलिना की, जो कि कहता है हेलो पीटर। और ये जो हेलो पीटर वाली आवाज है ये ली गई है स्पाइडरमैन नो वे होम से, जो कि 2021 में आई थी। तो यहाँ पे होते हैं ये सारे के सारे इस मूवी के अंदर कैमियो खत्म। अगेन मैं बोलूंगा इसमें इतने सारे स्पाइडरमैन थे जिनको काउंट करना पॉसिबल तो नहीं है शायद किसी और वीडियो के अंदर, लेकिन ये जो कैमियोज है ये आपको पता होने चाहिए थे, मैंने आपको बता दी। अब मुझे पता है कि लोग बोलेंगे कि भाई मूवी के अंदर एक बंदे कैमियो नहीं था जो कि होना चाहिए था, दैट इज टॉम हॉलैंड। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इस मूवी के अंदर क्यों नहीं था? द आंसर इज आई डू नॉट हैव एनी आइडिया। मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा होने वाला है कि उसका कैमियो नहीं होगा, बट हाँ टॉम हॉलैंड को कैमियो में देखने को नहीं मिलता है, क्या कर सकते हैं। शायद इसके नेक्स्ट पार्ट जो कि आएगा मार्च के अंदर 2024 में, बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के अंदर आपको टॉम हॉलैंड को कैमियो देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर एक मेरी बहुत ही मस्त थ्योरी है, एक ऐसे लाइव एक्शन के अंदर माइल्स मोरालेस आने वाला है, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे जल्दी ही, मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्टोरी प्लान कर। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर मुझसे कोई कैमियो छूट गया हो ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। हालांकि मैं जानता हूं कि 2-3 स्पाइडरमैन हैं, बट उनकी कोई वॉइस नहीं है, वो सिर्फ बैकग्राउंड में, इससे मैंने उनको काउंटर नहीं किया। फिर भी कोई छूट गया कमेंट सेक्शन खोला है, फटाफट मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।